हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम रिकंटिन्यू करेंगे हमारी जियोग्राफी सीरीज़ को, जो हमारी बीच में अधूरी छूट गई थी। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इसलिए मैं सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो हाजिर हूँ आज आपकी पम्मू मैम लेके आपके लिए जियोग्राफी का लेक्चर, जो कि हमारा आज का जो जियोग्राफी लेक्चर है ये हमारा शुरू करेगा भारत की जियोग्राफी को। ठीक है, क्योंकि हमने जो वर्ल्ड जियोग्राफी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आएंगे हमारी इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। तो इंडियन जियोग्राफी के ऊपर यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बोलता है जो आपका भारत है, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे लोकेशन रहती है, ठीक है, ये जो लोकेशन है ये बोलता है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हमें मिलती है। ठीक है, अब हम इसको अगर हम ग्लोब पे समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा यहाँ पे हमने इसके दो पार्ट कर दिए। ये आपका आ गया दक्षिणी गोलार्ध और ये आपका आ गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये बोलता है उत्तरी गोलार्ध में और साथ में पूर्वी देशांतर, ये आपका वेस्टर्न एरिया, ये आपका ईस्टर्न एरिया। तो यहाँ पे आपको इंडिया जो है मिल जाएगा। ठीक है, जो इंडिया की लोकेशन है वो हमें कहाँ मिलती है, उत्तर पूर्व में हमें मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आकृति की बात करते हैं तो हमारा इंडिया जो है, ठीक है, वो बोलता है चतुष्कोणीय। अब चतुष्कोणीय किस तरह से, ठीक है, उसके हमें 4 कॉर्नर्स मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह से शेप इंडिया की हमारे पास सामने आती है, तो इसीलिए हम इस शेप को क्या नाम देते हैं, चतुष्कोणीय। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अब ये रेखाएं मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी, मैंने आपको बताई थी जब हमने वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी थी। और जिनको इनके बारे में पता नहीं है तो वो हमारे स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उसमें चेकअप कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये अच्छे से बताया हुआ है कि हमारी अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है ये अक्षांशीय जो इसका विस्तार है, ठीक है, ये हमारे पास बोलता है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर में हमारा इंडिया लोकेटेड है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे बोलता है भारत का विश्व में, ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो बाय एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश मिल जाता है हमें। ठीक है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरा देश है। ठीक है, अब इसके बारे में हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे हमारी कंट्रीज हैं। ठीक है, और बाई एरिया कौन सी बड़ी है, बाई पॉपुलेशन कौन सी बड़ी है, वो आपके पास दी हुई है। फर्स्ट पे आपकी बाई एरिया रशिया एंड बाई पॉपुलेशन आपकी चाइना, सेकंड पे कनाडा बाई एरिया एंड बाई पॉपुलेशन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड वन जो है वो आपकी आ जाती है चाइना बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन यूएसए। लास्ट वन यहाँ पे हमारे पास भारत की बात कर लेते हैं तो आपका जो इंडिया है वो आपको 7th प्लेस में मिल जाता है बाय एरिया। ठीक है, और अगर इंडिया के पैरेलल में बात करें बाय पॉपुलेशन तो आपको कंट्री मिल जाती है नाइजीरिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो रहती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इंडिया का टोटल एरिया कितना। ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल हमें मिलता है वो मिलता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड का बोलता है 2.42% एरिया रहता है। ठीक है, इतना एरिया जो है ऑक्यूपाई करता है इंडिया। ठीक है,
फिर उसके बाद बोलता है अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड की जो 17.5% पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही रहती है। ठीक है, अब आता है आपका, बोलता है उत्तर से दक्षिण तक जो इंडिया का हमें विस्तार मिलता है वो मिलता है 3214 किलोमीटर, और वहीं पे बोलता है पूर्व से पश्चिम अगर बात करें तो 2933 किलोमीटर जो है इसका विस्तार हमें मिल जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे बाकी आते हैं 4 पॉइंट्स कौन है इंडिया के। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, एंड यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोलता है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, वालांगू या किबुथु। ठीक है, कौन सा है, वालांगू या किबुथु। तो ये किबुथु हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस एरिया में। और अगर हम स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हमें ये मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका आता है पश्चिमी एरिया। ठीक है, सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है, तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो आपको कहाँ पे मिलता है, पहली बात तो गुजरात में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम दिया है सक्रिय, सक्रिय नहीं होना था, ये होना था सरक्रीक। ठीक है, या तो इसको सरक्रीक भी बोलते हैं या फिर यहाँ पे एक और नाम हमें मिल जाता है इसका, गौरमोती। ठीक है, क्या नाम हमें मिलता है मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ताकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको लिख के जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इसका नाम हमें मिलता है वो मिलता है गौरमोती। ठीक है, तो ये आपका रहता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, सरक्रीक या गौरमोती। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आपके, बोलता है सबसे उत्तरी बिंदु की, सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, तो सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो है हमारे पास इंदिरा कॉल। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और इंदिरा कॉल कौन से स्टेट में मिलेगा, ये आपको केंद्र शासित जो हमारा प्रदेश है बोलता है लेह में हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद आते हैं दक्षिणतम बिंदु के ऊपर। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो बोलता है आपका इंदिरा पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बोलता है इंदिरा पॉइंट के कुछ और नाम भी हमें मिलते हैं, जिसमें आपका पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, इसको पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बोलता है ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, अंडमान निकोबार हमारा जो एक यूटी है वहां पे हमें ये मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद अब हमारे पास आता है इंडिया का मेनलैंड जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा, अगर हम इंडिया का मेनलैंड जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपको एरिया मिलेगा उसमें जो सदर्न मोस्ट एरिया है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, केप केमोरियन। ठीक है, तमिलनाडु में हमें मिलता है, या कन्याकुमारी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे इसके जो यहाँ पे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी किनारे हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है भारत में जो हमारे स्थल सीमा है, ठीक है, जो बॉर्डर की लैंड सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर लंबी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा तटीय भाग। तटीय भाग वो भाग है जो हमारा पानी के साथ लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपके 7,516 किलोमीटर। रट लेना इस चीज को, है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत बार जो है एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि तटीय भाग की लंबाई कितनी है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत के तटीय सीमा कितनी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करते हैं, मेनलैंड इंडिया की, तो वो हमें मिल जाती है 6,100 किलोमीटर। ये जो टोटल यहाँ पे दे रखी है ये है आपके यहाँ पे जो लक्षद्वीप है,
ठीक है, दादर नागर हवेली है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, इन सब की तटीय रेखा। और यहाँ पे ये जो चीजें हैं इनको छोड़ दिया है, ठीक है, तब ये आपकी कितनी आ जाती है, 6100 किलोमीटर लेंथ यहाँ पे तटीय रेखा की आ जाती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मानक समय। ठीक है, आपने मोबाइल पे कई बार पढ़ा होगा IST, ठीक है, IST +5:30, कुछ ऐसे पढ़ते हैं ना हम। तो यहाँ पे IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। अब बात करते हैं इस रेखा की, तो बोलता है कहाँ से होके गुजरती है, ये गुजरती है 82°30' से होके, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर ये लोकेटेड है। और ये जो आपकी रेखा है ये 5 राज्यों से होके गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ये, इनको आपने याद रखना ही रखना। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है जी। अब कई बार आपसे पूछेगा कि ये जो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे वैसे तो दे रखा है ये आपको मिर्जापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिलेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो आपकी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर कई बार पर्टिकुलर प्लेस पूछ लेता है तो नैनी, ठीक है, नैनी जो है वो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे ये पॉइंट आपका आता है 82°30' पूर्वी देशांतर। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारा भारतीय मानक समय है और जो वर्ल्ड का जो ग्रीनविच टाइम है बोलता है उसके बीच 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, हम जो ग्रीनविच टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तभी जो है आपके मोबाइल में ये लिखाता है ये +5:30। प्लस का मतलब है कि आपका जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से, जो ग्रीनविच का मीन टाइम है उससे क्या है, आगे है। ठीक है, कितना, 5.5 घंटे। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे आते हैं आपके जो बोलता है ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा प्रदेशों की सीमाओं को छूता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है ये आपका मिल जाता है हमें उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बोलता है कुल 9 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें आपका उत्तराखंड आता है, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, यूपी के साथ। ठीक है, अब यहाँ सॉरी बोलता है हमारे पास ऐसे 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरिया में आते हैं या समुद्री तट के साथ लगे हुए हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हमें मिलते हैं, जिनमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आते हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव एंड पुडुचेरी जो है वो शामिल। ठीक है, जो कहाँ पे लगे हुए हैं, समुद्री तट के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास आते हैं हिमालय को टच करने वाले राज्य। ठीक है, तो हिमालय के साथ हमारे पास 11 स्टेट्स आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल जो है हमें यहाँ। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जम्मू कश्मीर और लेह जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे स्लाइड के ऊपर चलें तो हमारे पास आती है कर्क रेखा। ठीक है, आपने सबने सुना होगा कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, इंडिया से हमारे पास यहाँ पे एक कर्क रेखा जो है वो होके गुजरती है। कितने डिग्री पे हमें मिलती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है हमारे 8 स्टेट से होके ये गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात है हमारे पास, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। ठीक है, इन 8 राज्यों से होके आपकी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आता है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, तो वो गोवा है। सबसे कम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश है हमारा। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला या वनों वाला जो आपका प्रदेश है वो आता है मध्य प्रदेश। उसके बाद हरियाणा में सबसे कम वन मिलेंगे। सबसे ज्यादा बारिश आपको मौसिन राम मेघालय में मिलेगी, और सबसे कम बारिश आपके यहाँ पे लेह में हमें मिल जाती है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हमें मिलती है, और सबसे नई पर्वत श्रृंखला पूरे वर्ल्ड में जो हमें मिलती है वो मिलती है हिमालय पर्वत, ठीक है, जो हमारे इंडिया के साथ भी अपनी यहाँ पे अपना यहाँ पे एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो डाउट को आप शेयर कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू या फिर ग्रुप के ऊपर, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू।